साइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सबसे लास्ट पार्ट। इसमें बच्चों क्या करना है, देखिए ये जो सवाल आया है वो रेलगाड़ी से संबंधित है। भाई चलते हैं देखते हैं क्या है। रेलगाड़ी को चलाना है कहाँ से कहाँ तक। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती। देखिए मान लेते हैं दो स्थान हैं ए और बी, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस सवाल को मैं थोड़ा स्लो इसको समझाऊंगा, इसलिए दो स्थानों के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है और ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, ए से बी की ओर चलती है। तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। इसका मतलब देखिए, इस प्रकार के सवालों में दो चाल होती हैं, एक सामान्य चाल और एक बढ़ी चाल या कम चाल। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल आते हैं, देखिए इसका बैकअप समझिए, इसके पीछे की हिस्ट्री। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको सामान्य चाल माननी ही पड़ेगी, चाहे रेलगाड़ी हो, बस हो या कोई व्यक्ति दूरी तय कर रहा हो। तो आप उसको पहले देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ सामान्य चाल मानेंगे और सामान्य चाल से दी गई दूरी को तय करने में लगा समय निकालेंगे। फिर जो बढ़ी चाल है या कम चाल है उससे वही जो दूरी है, चूँकि दूरी फिक्स रहेगी, उसी दूरी को तय करने में लगा समय निकालेंगे। यानी दो समय आएंगे, ध्यान से समझिए, दो समय आएंगे। एक सामान्य चाल से तय करने में, दूसरा समय आएगा बढ़ी हुई चाल या कम हुई चाल से तय करने में, ठीक है। तो अब देखिए, आइए सबसे पहले तो सामान्य चाल तो माननी पड़ेगी, चाहे रेलगाड़ी हो, बस हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं रेलगाड़ी की चाल, यानी सामान्य चाल पूछ रहा है। तो माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल। तो सामान्य चाल क्या मान ली हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, रेलगाड़ी की नई चाल, नई चाल क्या होगी। अब नई चाल क्या है भाई, नई चाल में इसका मतलब या तो चाल कम हो रही होगी या चाल बढ़ रही होगी। तो इस सवाल में क्या है, चाल कम हो रही है। कितना कम हो रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है। चाल नहीं है नई, जो भी सामान्य चाल है उसमें हम 8 कम कर देंगे, यानी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की नई चाल हो जाएगी। समझिए इसके पीछे की हियरार्की, इसका DNA समझा रहा हूँ आपको। इस प्रकार के सवालों का क्या होता है, इस प्रकार के सवालों में सामान्य चाल मानते हैं और नई चाल, नई चाल वो जो बढ़ी चाल है या कम हुई चाल है, ठीक है। जितना बढ़ गई है तो उतना सामान्य चाल में जोड़ दीजिए, जितना कम दी हुई है उतना आप सामान्य चाल में घटा दीजिए, आपको नई चाल पता हो जाएगी। इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, ये फर्स्ट स्टेप है, आपको ये करना है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप में। मैंने क्या बताया था, दोनों चालों से दूरी चूँकि वही रहेगी। पहले स्टेप में हम चाल मान लेंगे, सामान्य चाल और नई चाल। दूसरे स्टेप में हम उन्हीं चालों से वो जो फिक्स डिस्टेंस है, जो एक तय मतलब दूरी है, दूरी कोई कम ज़्यादा नहीं होगी, उसी दूरी को तय करने में दोनों चालों से कितना समय लगेगा, वो दो समय आपको याद करने हैं। एक सामान्य चाल से, दूसरा नई चाल से। नई चाल कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो चलिए पहले लिखते हैं, दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर की दूरी को रेलगाड़ी द्वारा, यहाँ लैंग्वेज आप थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं लेकिन सेंस वही रहना चाहिए। 480 किलोमीटर की दूरी को रेलगाड़ी द्वारा सामान्य चाल से तय करने में लगा समय, ठीक। तो तय करने में लगा समय, समय बराबर, समय को दो समय हो गए तो इस समय को हम t1 मान लेते हैं, ठीक है। तो समय बराबर कितना होता है बच्चों, दूरी बटे चाल। तो t1 बराबर कितना आएगा, दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है, चूँकि सामान्य चाल से, किस चाल से, सामान्य, तो चाल कौन सी रखेंगे, सामान्य वाली। ये हो गया समीकरण, इसको 1 दे दो। अब फिर से 480 किलोमीटर की दूरी को रेलगाड़ी द्वारा नई चाल से, किस चाल से, नई चाल से
तय करने में लगा समय t2 बराबर, तो वही लगेगा दूरी बटे चाल, यानी 4 से दूरी वही रहेगी और चाल कौन सी हो जाएगी, नई वाली चाल। तो नई वाली चाल कितनी है, x-8, तो यहाँ x-8। अच्छा ये किस में होगा, यहाँ समय किस में आएगा, चूँकि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है तो समय भी किस में होगा, घंटा में होगा। ठीक है, यहाँ भी घंटा लिख दो, यहाँ भी घंटा या घंटे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इस सवाल में क्या कहेगा, देखिए फर्स्ट पार्ट में सामान्य चाल नई चाल, सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, ये सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इस प्रकार के सवालों में हमको सामान्य चाल से तय करने में लगा समय और उसी दूरी को नई चाल से तय करने में लगा समय, ये दोनों समय निकाल लेंगे, यानी T1 और T2। फिर उसके बाद क्या करना है, उन T1 और T2 का हमें कंपेरिजन कर देना, तुलना कर देनी है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो वह उस दूरी को तय करने में कितना समय लेता है, 3 घंटे अधिक समय लेता है। देखो एक बात समझो, यहाँ मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, इस चीज़ को समझिएगा। अगर दूरी फिक्स है, दूरी क्या है, दूरी स्थिर है, दूरी स्थिर है बच्चों, ठीक, दूरी स्थिर है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो अगर चाल जो है, चाल अगर जैसे एक इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है, चाल कितनी है, मान लो पहले 25 किलोमीटर पर आवर, किसी भी वाहन की, बस हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, बाइक हो सकती है। तो बच्चों इस 100 किलोमीटर को जाने में कितना समय लगेगा आपको, T1 कितना होगा, 100/25, यानी 4 घंटे लग जाएंगे आपको इस 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में। और अगर हम चाल कितनी बढ़ा दें, चाल कर दें 25 और बढ़ा दें, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, तब आपको कितना लगेगा समय, 100/50, तो यानी 2 घंटे। लेकिन अगर हम चाल कितनी कर दें, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, यानी सामान्य चाल में 5 कम कर दें, तो कितना लगेगा, 100/20, यानी 5। तो आपने एक चीज़ देखी क्या, जब इन दोनों चाल की तुलना करिए, चाल कम है तो समय क्या होगा, ज़्यादा होगा, समय क्या होगा, ज़्यादा। और चाल अगर ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो उसी दूरी को आप जल्दी तय करेंगे, नहीं करेंगे, आप धीरे चलेंगे, आपको 5 किलोमीटर जाना है, आप धीरे चलेंगे तो देर में पहुंचेंगे, आप दौड़ के जाएंगे 5 किलोमीटर तो जल्दी पहुंचेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर चाल ज़्यादा है तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा, समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं उसमें एक चीज़ लिखी होती है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक या 3 घंटे कम लगता है। चूंकि चाल यहाँ पर कम हो रही है इसलिए 3 घंटे अधिक लग रहा है। भाई चाल ये बढ़ जाती तो यहाँ 3 घंटे या 1.5 घंटे या आधा घंटा कम लगता। समझना, यहाँ पर समयों का अंतर दिया होता है, 3 घंटे अधिक, 3 घंटे अधिक होना, 3 घंटे कम होना, 2.5 घंटे अधिक होना, आधा घंटा कम होना। समझ लीजिए यहाँ पर जो सेकंड पार्ट में, यानी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऐसे ही चलता है, बस उसमें T1 और T2 का ये अंतर होता है। लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए, यानी वो T1 T2 का अंतर होता है। मैं T1 मैं यहाँ माइनस नहीं खींच रहा हूँ, ये निशान लगा रहा हूँ। इस निशान का मतलब ये होता है, ये मैंने लिख दिया T1 और ये जो मैं कर्व जैसी लाइन है ये मैंने लिख दिया =3। इसका मतलब ये होता है जो बड़ा है, अगर T2 बड़ा है तो इसको हम इसके दो अर्थ हैं। इसमें जो पता कर लो कि पहले बड़ा कौन है। अगर T2 बड़ा है तो T2 - T1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। और अगर T1 ही बड़ा है तो T1 - T2 किसके बराबर होगा, 3 के। समझ रहे हो ना, इसको बहुत आसानी समझिए। इस प्रकार से एक और तीसरी शर्त होगी जिसमें समयों की तुलना की होगी कि पहले के मुकाबले या पहले के मुताबिक 3 घंटे कम समय लग रहा है या 3 घंटे अधिक लग रहा है, आधा घंटा कम लग रहा है, आधा घंटा अधिक लग रहा है, जो कुछ भी है, ये जो समय अधिक या कम लगता है ये एक्चुअल में सेकंड पार्ट में जो 2 समय आते हैं उनका अंतर है। 2 समय जो आते हैं उनका अंतर है। अब आपको बस ये निर्धारित करना होगा, अंतर है तो बड़े में से ही छोटा घटाएंगे। यहाँ अंकगणित का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक का वो यहाँ लागू होता है। तो अब T1 में से T2 घटाएंगे या T2, अब देखो T1 मैंने ये निशान लगाया, T2 = क्या लिखा है, 3। अब T1 - T2 भी लिख सकते हैं, T2 - T1 भी लिखते हैं, लेकिन कब, अगर T1 - T2 तब लिखेंगे जब T1 > T2 और T2 - T1 तब लिखेंगे जब T2 > T1। तो ये निर्धारित तो कर लेते हैं। तो देखिए एक बात समझिए,
अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ, देखिए बहुत ही बीजगणित का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो आप 6 और 9 कौन बड़ा, 9 बड़ा, कौन छोटा, 6 छोटा, लेकिन क्या इसमें आप बता सकते हैं बड़ा छोटा? बहुत कम बच्चे बता सकते हैं, जबकि कुछ नहीं है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों ही धनात्मक होंगे क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ x का कुछ भी मान ले लें और उसी x में हम क्या घटा रहे हैं, 8 घटा रहे हैं, तो ऑब्वियस है x बड़ा होगा और x - 8 छोटा होगा। तो कौन सी चाल ज़्यादा है? ये चाल ज़्यादा है। सामान्य चाल क्या है? ज़्यादा है। किसके मुकाबले? नई चाल। नई चाल नहीं, सॉरी बेटा, सामान्य चाल क्या होगी? हाँ, सामान्य चाल जो है वो ज़्यादा होगी और नई चाल हमारी क्या होगी? नई चाल कम होगी। नई चाल क्या है? स्पीड क्या होगी? कम होगी। क्यों? x - 8 क्या होगा? छोटा होगा। किसके कंपेरिजन में? x के। तो नई चाल क्या है? कम है। किसके कंपेरिजन में? सामान्य चाल के कंपेरिजन में। तो मैंने क्या बताया था यहीं, अगर चाल कम है तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो सोचिए, चाल कौन सी कम है? चाल कौन सी कम है? चाल कम है। नई चाल क्या है? कम है। तो समय क्या होगा? समय ज़्यादा लगेगा। समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। आप धीरे धीरे जा रहे हैं तो समय तो ज़्यादा लगना ही लगना है, ठीक है, और तेज़ जा रहे हैं, दूरी वही है, तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो कौन सा समय ज़्यादा है? T2। क्यों? क्योंकि T2 कम क्यों, ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसको आपने स्लो स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। चूँकि नई चाल क्या होगी, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर, यहाँ बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, x बड़ा होगा कि x - 8? ऑब्वियस है x बड़ा होगा, ठीक है, और x - 8 क्या होगा? छोटा होगा। यानी x - 8 जो नई चाल है वो क्या होगी? कम होगी, और सामान्य चाल क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है। तो अगर चाल अधिक है, ध्यान दीजिए, अगर चाल अधिक है तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। नीचे की ओर एरो है ना। और अगर चाल कम है तो दूरी वही है, दोनों कंडीशन में दूरी स्थिर है, तो समय ज़्यादा लगेगा। तो देखिए, चूँकि ये चाल कम है तो ये समय भी क्या होगा? ज़्यादा। तो हमें घटाना तो है ही है। अब किस में घटाना होगा? T2 में से T1 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? T2 में से T1 घटाएंगे। तो यहाँ होगा T2 - T1 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? 3, ठीक है। यही बताया था, ये अंतर दिया होगा 3 घंटे अधिक, 3 घंटे कम, ज़्यादा जो भी हो, तो उसमें क्या करते हैं? T1 - T2 या T2 - T1 करते हैं। तो ये कंफर्म कर लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा। तो बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो मैंने बता भी दिया आपको कैसे बड़ा और छोटा पहचानेंगे, ठीक है। तो T2 की जगह क्या रखेंगे? 480 बटे x - 8, और T1 की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 480 बटे x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3। इसी प्रॉब्लम को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण चूँकि हमको बनानी है। देखिए बच्चों, तो इसको यहाँ फिर से उतार लेते हैं। 480 बटे x - 8 और 480 बटे x बराबर 3। थोड़ा सा यहाँ करें, 480 साथ में लेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी हैवी लगेगी। तो 480 क्या ले लेते हैं? कॉमन। तो यहाँ क्या होगा? 1 बटे x - 8 माइनस 1 बटे x बराबर 3। तो इन भिन्नों को घटाना है, तो यहाँ क्या होगा? x - 8 x का लासा क्या होगा? इनकी गुणा ही लासा होगी। जब इनकी गुणा ही लासा है तो इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तो x माइनस, यहाँ बहुत बच्चे ब्रैकेट भूल जाते हैं और डायरेक्ट x - 8 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो 480 और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 400। तो इसको अब हटा लेते हैं क्योंकि समीकरण हमारे पास आ चुकी है बच्चों। हाँ, तो 480, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है। यहाँ गुणा कर देते हैं, x की x में गुणा करेंगे, क्या आएगा? x² माइनस का 8x बराबर कितना आएगा? 3, ठीक है। अच्छा, इसको चाहो तो बेटा यहाँ सॉल्व कर सकते हो दोनों में। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 छाक 18, 3 × 3, ठीक है, 1 आएगा। 8 वहाँ से ऊपर से उतारेंगे तो हो जाएगा 18, तो 3 6 18 और एक यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आया 160 और यहाँ क्या होगा? x और x क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ आएगा 8/x² माइनस 8x इक्वल टू 1, ठीक। अब हम यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे 8 की इसमें, तो कितना आ जाएगा? 128 और 0 यानी 1280 x² माइनस 8x बराबर 1। यहाँ कैंची गुणा कर देंगे तो x² माइनस 8x बराबर कितना हो जाएगा? 1280।
अब 1280 को भी इधर ले लीजिए, ठीक है, बराबर 0। ये बन गई आपकी निर्धारित, जो भी हमको इस पूरी प्रॉब्लम्स को किस में कन्वर्ट करना था, इस पूरी प्रॉब्लम को हमको द्विघात समीकरण में निरूपित कर देना था, हल नहीं करना था। तो हमने यहाँ पर इसको द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिया, ठीक है।